हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है ना क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कितने भागों में बांटा गया है, यदि आप इसके बारे में नहीं पढ़े हैं तो बाबू मेरा आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि जाके ना पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि हमने जो है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में समझा है। साथ ही कैश फ्लो स्टेटमेंट के कितने पार्ट होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है, तो कौन कौन से भाग है उसके बारे में भी बताए हैं डिटेल में। उसके बाद हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं उसको भी हम दिखाए हैं और बताए हैं और समझाए भी हैं। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं बाबू, तो हम तो यही कहेंगे, आप क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, एक बात बताओ, क्यों पढ़ रहे हो? ताकि आपका कंसेप्ट बढ़िया हो, नंबर बढ़िया लाए, मम्मी पापा का नाम बढ़िया हो, यही ना। तो इसीलिए मेरा आपसे अपील है, मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप दूर हो, नजदीक में होते तो कुछ करते भी। दूर हो तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जाके वो पहले वीडियो देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कितने भागों में बांटा गया है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपके ऊपर है, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे क्या। देखिए आज हम लोग ना कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर डिविडेंड के बारे में पढ़ेंगे कि डिविडेंड, अगर डिविडेंड क्वेश्चन में दे दे तो डिविडेंड का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। अगर क्वेश्चन में, जब मतलब क्वेश्चन में दे दे कि डिविडेंड दे दे और कहे कि इसका ट्रीटमेंट कहिए, और कहे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिविडेंड को दिखाइए कि डिविडेंड को कहाँ दिखाएंगे, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, डिविडेंड के ट्रीटमेंट के बारे में आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चाहे वह इंटरिम डिविडेंड हो या प्रपोज डिविडेंड हो। एक चीज मैं बता दूं कि प्रपोज डिविडेंड को फाइनल डिविडेंड भी कहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर फाइनल डिविडेंड ना देके प्रपोज डिविडेंड दे दे या प्रपोज डिविडेंड ना देके फाइनल डिविडेंड दे दे, तो मतलब एक ही है। तो आज के इस वीडियो में यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आज हम लोग डिविडेंड के बारे में सीखेंगे कि डिविडेंड का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, चाहे वह इंटरिम हो, डिविडेंड हो, फाइनल डिविडेंड हो या प्रपोज डिविडेंड हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ ले कि भैया डिविडेंड होता क्या है। क्या है डिविडेंड? देखिए, प्रॉफिट को ही डिविडेंड कहते हैं। जब कंपनी पब्लिक को शेयर इश्यू करती है और बदले में पैसा लेती है, तो चूंकि शेयर तो पब्लिक के पास आ गया, तो पब्लिक को बोलते हैं शेयर होल्डर। और कंपनी के पास पैसा आया तो कंपनी इस पैसे से कुछ ना कुछ काम करेगी, कुछ ना कुछ वर्क करेगी। तो वर्क करके उसको जो भी मुनाफा होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। और उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। अब डिविडेंड जो है ना 2 प्रकार के होता है। मतलब कोई पूछे कि डिविडेंड क्या है, तो सिंपल बताना है कि प्रॉफिट को ही डिविडेंड कहते हैं। जब कंपनी का प्रॉफिट होता है ना, तो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। जैसे एक कंपनी है, कंपनी के पास पैसा आया, इसने शेयर इश्यू किया और इस पैसे से काम किया, इसको मुनाफा हुआ और इस मुनाफा में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को दिया, इसे हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, अब डिविडेंड जो होता है ना, डिविडेंड ये 2 प्रकार के होता है। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज मतलब वो वाला प्रपोज नहीं जो मतलब लड़की लड़का को प्रपोज करता है या लड़का लड़की को प्रपोज करता है, वो वाला प्रपोज नहीं। ये प्रपोज्ड है, यानी वर्ब का, इसमें वर्ब 3 लगा है, जो V1 V2 V3 V4 V5 होता है ना, तो इसमें वर्ब का 3 रूप लिखा है, लगा है, प्रपोज्ड। तो प्रपोज डिविडेंड का है या इंटरिम या फाइनल डिविडेंड का है, बात एक ही होता है। ठीक है, तो देखिए डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड इज ए पेड टू शेयर होल्डर फॉर मनी इन्वेस्टेड इन द कंपनी। अगर कंपनी के अंदर कोई मनी इन्वेस्ट किया है तो कंपनी उसको शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। बस डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का कुछ पार्ट देती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। अब डिविडेंड जो है 2 प्रकार का होता है, एक इंटरिम डिविडेंड, दूसरा प्रपोज डिविडेंड। और प्रपोज डिविडेंड को फाइनल डिविडेंड भी कहते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जब कंपनी जो है, अब ईयर इन हुआ नहीं है, ईयर के बीच में ही जब कंपनी को लगता है कि भाई मुझे कुछ प्रॉफिट होने वाला है या हो गया है प्रॉफिट, तो बीच में ही ईयर इन ना होकर ईयर के बीच में ही जब अपने शेयर होल्डर को जब प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देती है ना, तो उसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। और प्रपोज डिविडेंड क्या है? तो जब ईयर एंड होने के बाद, साल खत्म होने के बाद जब कंपनी प्रॉफिट में से हिस्सा देती है शेयर होल्डर को, तो उसे कहते हैं प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड। देखिए इंटरिम डिविडेंड क्या है, जैसे पेड इन द मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही
प्रॉफिट में से हिस्सा दे दिया कंपनी पब्लिक को, अपने शेयर होल्डर को, तो उसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। जैसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, अब कंपनी को लग गया बीच में ही किसी मंथ में, जैसे अब 1/4/2023 से शुरू हुआ होगा और ईयर एंड कब होगा, 31/3/2024 को खत्म होगा और कंपनी के बीच में ही लग गया। जैसे अभी 2 महीना हुआ, 3 महीना, 4 महीना हुआ, कंपनी को लगा कि भाई मुझे प्रॉफिट हो रहा है या और मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, या प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, जितना उम्मीद था उससे ज्यादा होने वाला है, अभी इतना हो गया, तो बीच में ही अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को दे देती है, तो इसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। अब प्रोपोज डिविडेंड क्या होता है, तो ईयर एंड होने के बाद अगर अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देती है तो उसे कहते हैं प्रपोज्ड या फाइनल डिविडेंड। यानी देखिए क्या लिखे हैं, पेड आफ्टर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद अगर कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देती है शेयर होल्डर को, तो उसे कहते हैं प्रपोज्ड या फाइनल डिविडेंड। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अगर डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड दे दे, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अगर इंटरिम डिविडेंड दे दे या प्रोपोज डिविडेंड दे दे, तो उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो देखिए ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो वहां पे इंटरिम डिविडेंड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे लिखे ऐड करेंगे, ऐड मतलब प्लस करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है ना, उसमें माइनस करेंगे, यानी लेस करेंगे, लेस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालेंगे तो उसमें एड बैक करेंगे और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। किसे, तो इंटरिम डिविडेंड को। वो भी इंटरिम डिविडेंड हमेशा करंट ईयर के दिखते हैं, ना कि प्रीवियस ईयर का, केवल करंट ईयर का। और जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब और क्लियर समझ में आएगा। अब प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज या फाइनल डिविडेंड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए एक चीज हम ऐसा दे दें कि प्रपोज डिविडेंड जो है ना, जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट देगा ना आपको बनाने के लिए, तो क्या करेगा, प्रपोज डिविडेंड जो है ना वो करंट ईयर का भी दे देगा और प्रीवियस ईयर का भी दे देगा। यानी कुछ अमाउंट जो है ना करंट ईयर के अंदर रख देगा, कुछ अमाउंट जो है प्रीवियस ईयर के अंदर रख देगा और दे देगा कि यह प्रोपोज डिविडेंड है। तो हम आपको बता दें कि जो करंट ईयर है ना हमेशा इग्नोर करना है। क्या करना है, करंट ईयर को हमेशा इग्नोर करना है प्रोपोज डिविडेंड के केस में। देखिए क्या करेंगे, प्रोपोज डिविडेंड के कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इसका ट्रीट कैसे करेंगे, कैसे इसको हम मतलब इसको कैसे दिखाएंगे या इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो एड बैक करेंगे किसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मतलब वही है इंटरिम डिविडेंड जो है ना, वही है प्रपोज डिविडेंड का भी कहानी, बट केवल प्रीवियस ईयर का लेना है। जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं तो वहां पर क्या करेंगे, एड बैक करेंगे और लेस करेंगे, यानी डिडक्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ओनली प्रीवियस ईयर। यहाँ नोट में देखिए क्या लिखे हैं, नोट में लिखे हैं कि प्रोपोज डिविडेंड जिसे हम फाइनल डिविडेंड भी कहते हैं ऑफ करेंट ईयर ऑलवेज इग्नोर, हमेशा इग्नोर करना है किसे, करेंट ईयर का। क्या करेगा ना, प्रोपोज डिविडेंड दे देगा और प्रीवियस ईयर का भी दे देगा और करेंट ईयर का भी दे देगा। तो करेंट ईयर का हमेशा इग्नोर करना है और प्रीवियस ईयर का देना है, दे देगा। तो उसको हम क्या करेंगे, जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालेंगे तो वहां पे ऐड कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे। और जब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे और करंट ईयर को हमेशा डिडक्ट करेंगे। और इंटरिम डिविडेंड तो खाली करंट ईयर का होता है, करंट ईयर के ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ऐड करेंगे और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस यानी डिडक्ट करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो और क्लियर मतलब समझ में आएगा। इसको एक बार बस आपको दिमाग में बैठा लेना है, एक बार स्टडी कर लेना है, एक बार आपको पढ़ा दिया, एक बार अपने मन से आप सोच लीजिएगा, अपने मन से कर लीजिएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर जो है ना समझ में आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं डिविडेंड के बारे में। ठीक है, फिर कल देखेंगे कि प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में, कि प्रोविजन फॉर टैक्स को कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैसे ट्रीट करते हैं। आज हम लोग क्या सीखे हैं, आज हम लोग सीखे हैं कि डिविडेंड को कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैसे ट्रीट करते हैं, चाहे वह इंटरिम हो या प्रोपोज डिविडेंड। तो आज के लिए इतना ही, बाय, फिर कल मिलते हैं, टाटा बाय।